हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। आज की वीडियो हमारी एक काफ़ी सीरियस बात के ऊपर होने वाली है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो सीडीएस हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या गलतियां करते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम कुछ 7-8 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे कि काफ़ी सारे यूपीएससी एस्पिरेंट जो है हर साल वो गलतियां करते हैं और साल बाय साल फेल भी होते रहते हैं और पास भी होते हैं तो मार्जिन पे पास होते हैं। तो वही जानने की कोशिश करेंगे क्या है वो मिस्टेक्स, क्या है वो गलतियां जो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में आपको वो नहीं करनी है। तो सबसे पहली मिस्टेक के बारे में बात करें तो सबसे पहली मिस्टेक जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट, जो न्यू यूपीएससी एस्पिरेंट करता है या बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट करते हैं, वो है एग्जाम पैटर्न को नहीं समझना। इसमें क्या है कि वो एग्जाम पैटर्न को समझते नहीं है, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। लाइक आज भी मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरी आती है जिसमें स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, ऑल्दो उन्होंने 1-2 अटेम्प्ट दे रखे हैं लेकिन स्टिल पूछते हैं कि सर पेपर 2 क्वालिफाइंग है। तो देखो पेपर 2, उसमें ये भी नहीं पता लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को, कि 50 मार्क्स, मिनिमम 50 मार्क्स भी चाहिए होते हैं। एंड देन पेपर 1 प्लस पेपर 2 की भी एक कंबाइंड कट ऑफ बनती है, तो ये नहीं पता होता। सिमिलरली सिविल सर्विसेज में नहीं पता होता कि इंग्लिश हिंदी क्वालिफाइंग होते हैं, कितने एग्जाम्स है, क्या है, कुछ नहीं पता होता काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, और वो डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली गलती है एग्जाम पैटर्न को ना समझना। तो आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका पैटर्न समझना चाहिए कि पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस उसके अंदर है, ठीक है, क्या चीज उसके अंदर है, क्या नहीं है। लाइक फिजिकल मेडिकल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है फिजिकल मेडिकल में सर क्या होता है। एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद मैसेज करते हैं कि सर फिजिकल मेडिकल में क्या होता है। दूसरी गलती जो एक कॉमन यूपीएससी एस्पिरेंट जो करता है वो है सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना जानना। वो ज्यादातर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोचिंग्स के भ्रम में आ जाते हैं वो इधर कि कोचिंग्स ने जो बता दिया वो ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये नोट्स पढ़ा देंगे, इनसे हो जाएगा, उनसे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको पहले एग्जाम का सिलेबस जो है वो जानना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो इसके अंदर पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसकी नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के पता चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं, डायरेक्ट अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं, सिलेबस को नहीं जानते हैं, डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर उनको लगता है कि एवरीथिंग अंडर द सन कम्स अंडर यूपीएससी, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। तीसरी जो मिस्टेक जो कि एक कॉमन यूपीएससी एस्पिरेंट जो करता है वो ये है कि वो प्लान्ड वे में स्टडी नहीं करता है, वो इनकंसिस्टेंट होकर के तैयारी करता है। किसी दिन वो 1 घंटे पढ़ रहा है, किसी दिन वो 2 घंटे पढ़ रहा है, कभी एक भी दिन नहीं पढ़ रहा है, किसी दिन 12-12 घंटे पढ़ गया। ऐसा नहीं चाहिए। यूपीएससी कोई एक सिंगल डे बैटल नहीं है, ये एक वॉर है, ये एक मैराथन है जो कि आपको पूरे 1 साल तक लड़नी है। ठीक है, लगभग 1-1.5 साल तक लड़नी है। तो इसमें आपको कंसिस्टेंट होकर के लगभग 6 घंटे डेली, 8 घंटे डेली, 10 घंटे डेली, अपनी पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से और अपनी पर्सनल अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। कुछ लोग जॉब भी करते हैं, कुछ नए एस्पिरेंट्स हैं, कुछ अपने कॉलेज में है, कुछ हाउस वाइफ है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है अपनी एक प्लान्ड स्टडी करनी चाहिए। लाइक आपके टारगेट्स होने चाहिए कि डेली आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, इस वीक में मुझे इतना कंप्लीट करना है, इस मंथ में मेरा इतना कंप्लीट होगा, इस 6 महीने के अंदर मेरा इतना सिलेबस हो जाना चाहिए, अगर कुछ बच गया है तो बफर में क्या रखना है। तो ये प्लान्ड स्टडी होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ वानी कि आज मन कर रहा है साइंस उठा ली, आज कल मन कर रहा था हिस्ट्री उठा ली, परसों मन कर रहा था मैथ उठा लिया, ऐसा नहीं करना है। अपना प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाओ, वीकली शेड्यूल बनाओ, अपना मंथली शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो, तभी ये प्रिपरेशन सही तरीके से चलेगी। अदरवाइज आपको लगेगा कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये वाला पल्ला भारी हो गया है, कभी ये पल्ला भारी हो गया है। तो ये प्रॉब्लम रहेगी अगर आप प्लान स्टडी नहीं करोगे तो। देन उसके बाद एक जो मिस्टेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स करते हैं वो है मल्टीपल सोर्सेज की तरफ भागना। किसी टॉपर ने कुछ बता दिया, किसी कोचिंग वाले ने कुछ बता दिया कि हमारे नोट से आ जाएगा, किसी टॉपर ने बता दिया कि मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ी थी, कोई टॉपर बता देगा कि लाइक स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। आप क्या करोगे? स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, बिपिन चंद्रा सब उठा लाओगे, तो मल्टीपल सोर्सेज की तरफ भागोगे। उसमें क्या होगा? प्रॉब्लम, इतना सारा पढ़ तो लोगे, रिवाइज नहीं हो पाएगा, टाइम गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। वहीं पे अगर एक सोर्स पकड़ लेते और उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेते तो शायद आप एक बेटर जो है कर पाते। लाइक मैंने अपनी लाइफ में लक्ष्मीकांत के अंदर, पॉलिटी के अंदर लक्ष्मीकांत के अलावा कोई भी बुक नहीं पढ़ी। मैंने लक्ष्मीकांत को 10-12 बार पढ़ा। हिस्ट्री के अंदर मैंने एक बार बिपिन चंद्रा पढ़ी थी कॉलेज डेज में, उसके बाद से मैंने कभी नहीं पढ़ी, सिर्फ स्पेक्ट्रम। ठीक है। आजकल तो और भी बहुत सारी फेमस बुक्स आ गई है, पूनम दलाल दहिया है और इशिता बनर्जी दुबे करके भी बुक आती है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की माजिद हुसैन है, मैंने कभी नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी काफी है मेरे लिए तो यार। मुझे लगता है ना कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं 80-90 में सोल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल सोर्सेज की बजाय आपको कॉमन सोर्सेज, कुछ लिमिटेड सोर्सेज अपने रखने चाहिए और उन्हीं के ऊपर स्टिक करना चाहिए, उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। एंड
मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी चाहिए उनकी। और नोट्स वोट्स वो तो पर्सनल चॉइस है, अगर किसी को अच्छा लगता है बना सकता है। मैं ज़्यादा बनाता नहीं था, कुछ कुछ चीज़ों के बनाता था, ज़्यादा नहीं बनाता था, ठीक है। और देन उसके बाद जो अगली मिस्टेक जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट करता है वो है रिवीजन ना करना। वो रिवीजन जो है ना, वो एक ऐसा बर्डन लगता है, मुझे भी लगता था, हर किसी को लगता है एक बर्डन, यार ये कैसे होगा, तो उसको वो डिले करते जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन होता जाता है। एंड एज अ रिजल्ट फाइनली आपको जब रियलाइज होता है कि बहुत सारा हो गया ये कैसे रिवाइज होगा, तो उसको रिवीजन को तोड़ तोड़ के आप रिवाइज करो। जैसे मैं अपने मेंटोरशिप स्टूडेंट्स को हर हफ्ते उनको बोलता हूँ कि संडे वाला दिन आपका रिवीजन का होना चाहिए, पूरा वीक आपने जो पढ़ा उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको रिवीजन करनी चाहिए, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे। आप अपनी रिवीजन जो है वो रेगुलरली करते रहो, और डेली बेसिस पे भी कर सकते हो कि आप जब बेड सोने जा रहे हो बिल्कुल, तो उस टाइम पे आप अपना सोचो कि आपने पूरा दिन आज क्या पढ़ा। ज़्यादा नहीं, मतलब 15 मिनट की एक्सरसाइज है जिसमें आप सोचो कि हाँ मैंने ये पढ़ा, ये टॉपिक्स हो गया, ये हो गया, ये बच गया, और कल की टू डू लिस्ट क्या होगी वो प्रिपेयर कर लो रात को सोते हुए कि कल मुझे क्या करना है। लेकिन मैं भी आजकल ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, इस बोर्ड पे मैं भी आजकल क्या करता हूँ, टू डू लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ। पहले कॉपी में करता था, अभी इस बोर्ड पे करते हैं, तो टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि कल मुझे ये काम करने हैं, एक एक करके जैसे काम होते जाते हैं कट क्रॉस करता जाता हूँ, ठीक है। तो ये आप एक्सरसाइज जो है सीख लो। देन उसके बाद एक कॉमन मिस्टेक जो यूपीएससी एस्पिरेंट करता है वो है टेस्ट ना देना। अब टेस्ट नहीं दोगे तो अपनी प्रोग्रेस कैसे पता चलेगी? आप पढ़ते रहोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्त है, उनका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि टेस्ट देने नहीं है, टेस्ट देने हैं। आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करने हैं, उनको जानना है, सिलेबस जानना है, अच्छे तरीके से समझना है कि क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। लाइक मैं अपनी गलती बताऊं, मैंने 2020 के एग्जाम में 20 दिन दिए थे सीएपीएफ के एग्जाम को, 1 दिसंबर से 20 दिसंबर, और मैंने पढ़ी साइंस लेकिन गलत जगह से। मैंने एक अरिहंत की बुक मंगा ली, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बुक अच्छी है बट बुक बहुत बड़ी थी। उसकी बजाय अगर मैं एनसीईआरटी कर लेता शायद मेरा ज़्यादा अच्छा सा स्कोर आ जाता और मैं सेलेक्ट हो जाता उस टाइम पे, ठीक है। तो वो गलती थी, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से करना एंड टेस्ट भी देना। टेस्ट से क्या है, एनालिसिस होगा, आपको पता चलेगा आपकी प्रोग्रेस कितनी है, आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, किस सब्जेक्ट में आप वीक हो। जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसको जाकर के सर्च करो, उसको अपनी बुक खोलो, बुक के अंदर से जाकर के उसको पढ़ो, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको अगली बार वो गलती ना करो। और जो भी आपको लगता है कि इसमें नोट करने का था वो आप नोट कर लो या मार्क कर लो, जो भी आपको ठीक लगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और मिस्टेक जो कि एक कॉमन यूपीएससी एस्पिरेंट करता है वो ये सेल्फ डाउट। वो खुद पे हमेशा डाउट रखता है कि यार मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आज भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर मुझे डाउट हो रहा है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अभी देखो 6 महीने 7 महीने बचे हुए, तब भी उनको डाउट लगता है कि यार सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सीएपीएफ की बात कर रहा हूँ इधर पे, ठीक है। तो सेल्फ डाउट कभी नहीं करना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि जो भी मैंने डिसीजन लिया है, जो भी मैंने सोचा है वो सही होगा। जो भी आपने सोर्सेज फॉलो करे, लाइक एक स्पेक्ट्रम में एक बिपिन चंद्रा है, हो सकता है स्पेक्ट्रम में कुछ ऐसी चीज हो जो बिपिन चंद्रा में ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बिपिन चंद्रा में कुछ ऐसा हो जो स्पेक्ट्रम में ना हो, और ऐसा है। लेकिन आपने जो चीज एक सोर्स पकड़ी है, लाइक मैंने स्पेक्ट्रम पकड़ी है, तो मैं उस पर विश्वास रखूंगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा अगर स्पेक्ट्रम से आता है तो मैं गलती नहीं करूंगा, स्पेक्ट्रम से बाहर से आता है तो अपनी औकात से बाहर का है, वो छोड़ दो उसको, वो आपके लिए नहीं बहुत सारे लोगों के लिए गलती होगी। तो आपने जो पढ़ा है उस पर हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए, आपने जो सोर्सेज फॉलो करे उस पर आपने खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं नहीं कर सकता तो कौन करेगा, फिर मैं नहीं करूंगा तो कौन नहीं। वो है ना एक डायलॉग है, मैं नहीं तो कौन बे, तो वही समझ लो बस कि मैं नहीं तो कौन बे। आप ही हो अपने ऊपर। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप खुद सेल्फ डाउट करोगे, तो दूसरे लोग तो फिर कैसे बिलीव करेंगे? अपने पेरेंट्स को कैसे यकीन दिलाओगे कि हाँ हम कर रहे हैं तैयारी और हम करेंगे इस एग्जाम को बिल्कुल क्लियर। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो है अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर करते हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो फ्रॉम दिस न्यू ईयर, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप सब ये सारी गलतियां ना करो एंड अपनी प्रिपरेशन को एक प्लान्ड वे में अच्छे तरीके से एक शेड्यूल बना के, एक टाइम टेबल बना के स्टडी करो, प्रीवियस ईयर देखो, सिलेबस देखो अच्छे से, एंड देन उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करो। हाँ, एक गलती और मैं बताना भूल गया, वो गलती क्या है? आंसर राइटिंग नहीं करना। चाहे आप सिविल सर्विसेज हो चाहे वो सीएपीएफ हो, आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका आपको हवा भी नहीं लगती। लाइक मेरे टाइम पे आया था, सोलिट्यूड ड्यूरिंग द पेंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। इस लाइन को मैं जिंदगी में नहीं बोलूंगा क्योंकि ये समझ ही नहीं आया क्या क्या रही है। लेकिन वही अगर आंसर राइटिंग करी होती, थोड़ा सोलिट्यूड का मतलब पता होता, अनवेलकम का मतलब पता होता। अब नोट अनवेलकम मैं समझ ही नहीं पाया, मैंने नोट और अन को ऐसे कर दिया कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वेलकम बन गया। नोट अनवेलकम, तो नोट और अन कट गया और वेलकम बन गया, तो मैंने बना दिया सोलिट्यूड ड्यूरिंग द पेंडेमिक इज वेलकम।
तो मैंने ऐसे कर, और सॉलिट्यूड का भी मीनिंग नहीं पता था, सॉलिट्यूड की जगह लिख दिया सॉलिडेरिटी। ये 2020 सीएपीएफ की बात है, तो सॉलिट्यूड की जगह सॉलिडेरिटी लिख दिया। तो अगर आंसर राइटिंग करते तो शायद वर्ड मीनिंग्स पता होते, शायद पता होता कि किसी भी टॉपिक को कैसे हैंडल करना है। तो आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, चाहे सिविल सर्विसेज हो चाहे सीएपीएफ हो। उधर क्या होता है कि आपको लगता है कि हम तो लिख देंगे, लेकिन सीएपीएफ में सिर्फ 3 पेज में ऐसे करना है। कई बार टॉपिक आता था पॉवर्टी, इसमें आपके पास इतनी नॉलेज है, इतनी भरमार नॉलेज है कि लिखते 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 3 पेज खत्म हो जाएंगे, आपका कंटेंट खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये सीखना है कि कैसे उस कंटेंट को 3 पेज के अंदर मैनेज करना है, उसको उस 3 पेज के अंदर फिट करना है, ताकि आपका जो एग्जामिनर है उसको ये फील ना हो कि फ्लो ब्रेक हो गया, उसको ये फील ना हो कि इसने तो एब्रप्ट एंडिंग कर दी। ठीक है, तो वो चीज सीखनी पड़ेगी, तो उसी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। तो एंड में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे ऐसे ही 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो पूरा सीएपीएफ की मेंटोरशिप का प्रोग्राम चल रहा है, जो 8 मंथ्स का प्रोग्राम था, नवंबर 22 को शुरू हुआ था वो, एंड अब तक उसका लगभग 1.5 महीना कंप्लीट हो चुका है। एंड सेकंड बैच भी सोच रहा हूँ उसका, अगर आप लोगों को डिमांड है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे बताओ कि सेकंड बैच उसका लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताओ कि मेंटोरशिप बैच का सेकंड, मतलब मेंटोरशिप का सेकंड बैच लाना है कि नहीं। पहले बैच के अंदर हमारे पास 21 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप लोग बोलते हो लाना है तो फिर देखते हैं 15 जनवरी को या फरवरी के अराउंड में सेकंड बैच ला दूंगा। 6 महीने का लेकर के आएंगे उसको, 6 महीने के लिए। एंड दूसरा हमारा आंसर राइटिंग का भी एक प्रोग्राम चल रहा है पेपर 2 का, जिसमें हम 110 टॉपिक्स थीम वाइज आपको प्रोवाइड करेंगे फॉर पेपर 2, जिसके अंदर एसेज, रिपोर्ट, आर्गुमेंट सब होंगे। प्रीसी और कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर सेशन होगा, ग्रामर के ऊपर सेशन होगा, कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मॉडल सॉल्यूशन भी मिलेंगे, इवेल्युएशन भी है उसके अंदर, और बाकी मेरी गाइडेंस, नॉर्मल जो आपके डाउट्स है वो रिजॉल्व करना, तो वो रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि हमारा कोई प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल है और आपको इंटरेस्ट है ज्वाइन करना है, आपको लगता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिनको आप देख करके अंडरस्टैंड कर सकते हो क्या है ये प्रोग्राम एंड कैसे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई फिर से डाउट आता है तो आप मेरे को जब चाहे तब मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे मैसेज करो, अपने डाउट्स पूछो, जितना हो सकेगा मैं रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो जरूर से बताना कि आप लोग आगे से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये गलतियां आप लोग करोगे कि नहीं करोगे। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। और कोई गलती आपने अगर अभी तक करी है तो उसको भी बताना कि हाँ सर मैंने ये गलती करी है, बट आज के बाद मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो जितना ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। मैं चाहता हूं कि सीएपीएफ के अंदर हम इस यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स को एक बड़ी कम्युनिटी बनाए एंड हम 1-2 लाख लोगों तक पहुंचे। बहुत बड़ा ड्रीम है वैसे तो, अभी तो 3-3.5 हजार है, बट बिलीफ है खुद के ऊपर कि कभी ना कभी होगा। क्योंकि मैं खुद पे सेल्फ डाउट अभी तो नहीं करता, मतलब करता हूं, मैं भी करता हूं, लेकिन जब मैं हो जाता है मन में कि हाँ कोई नहीं, अगर मैं नहीं तो और कौन करेगा। ठीक है, और कोई कौन है, मतलब ऐसा। तो ऐसी सिचुएशन में इसको लेकर के जाएंगे बड़े लेवल पे, और वो तभी हो सकता है जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट दिखाओगे, वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।